बागेश्वर में माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने शुक्रवार को विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा गत वर्ष से अब तक की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिलाधिकारी आशीष भाटगाई ने मंत्री जी को जिले में चल रहे सेवा पखवाड़े की जानकारी दी, जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार थीम पर आधारित है। जिलाधिकारी ने कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवाओं में सुधार के लिए शासन से निरंतर समन्वय बनाया जा रहा है। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए केंद्रीय राज्य अजय टम्टा द्वारा विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। आप इतना सारा काम कराते हो, जहाँ जहाँ पर भी रस्तियाँ बन रही है या नई रोड बनने के कारण से पब्लिक आ रही है, तो वहाँ एक तो बोर्ड लगाइए कि इतने इतने दूरी तक मकान आएंगे। पहले तो लोगों को पता नहीं है, और ऐसी जगह लगाओ बोर्ड जो कि निकाल के ना उसमें रोड एक्सीडेंट में इन्हीं गलतियों के कारण। ये कोई लड़ाई में नहीं करती, लेकिन फालतू में अपने घर से निकलते ही चले जाते। और क्या है कि आजकल का प्रॉब्लम क्या है कि मैंने तो इसके लिए ऐसे देखी है कि जिनके एक ही बेटा था और एक ही बेटा था, तो उस पर कम से कम धीरे धीरे करके हम कुछ परसेंट काम तो कराएंगे। अगर सजेशन ही नहीं आ पाएंगे, ये तो डिपार्टमेंट वाले तो कोई नहीं देंगे ना। 7 मीटर चौड़ी है, आज की डेट में कहीं 3 है, नहीं 4 है, और लोग घेर रहे हैं, कोई मतलब नहीं रहता। फिर बन जाती है बिल्डिंग या शौचालय बन जाता है, सीढ़ियाँ बन जाती है, उसके बाद से खांसी चोरी। इनको अधिकार भी नहीं दिया है ना, पीडब्ल्यूडी को तो खाली है, केवल उसको बोल सकते हैं, लेकिन इनके पास ऐसा अधिकार नहीं है जो दंडित करे। यह दिक्कत है, तो मिलना चाहिए। नहीं, इनको नोटिस है, खाली नोटिस दे सकते हैं बस। ये नोटिस देने के बाद ये एक्शन भी ले सकते हैं। अगर ये डीएम साहब ने समझाने देते हैं तो नहीं है, नहीं है पीडब्ल्यूडी वाले, लेकिन वो तो आपकी संपत्ति है ना, तो उसकी आपकी देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हाँ बिल्कुल। अगर रोड साइड कंट्रोल एक्ट में भी आता है। आपकी रोड कितनी होती है पीडब्ल्यूडी की? सर अभी इस जिले में हमारे 620 किलोमीटर आसपास। चौड़ाई कितनी होती है आपकी? सर ये जो अभी जो हम लोग नॉर्मल रोड बनाते हैं 6 मीटर चौड़ी बनाते हैं सर, और उसके बाद जो है उसके बाद जितना लेन होता है सब बनाते हैं। 6 मीटर की आपकी 6 मीटर की। हाँ 375 होता है सर, 375 होती है। उसके बाद बाकी का जो एज होता है सर तो 6 मीटर चौड़ी। तुम्हारी जो ब्लैक टॉप कितने मीटर होती है? 375 को दे सिग्नल 375। और बाकी इधर नाली की तरफ और बाकी का हमको भारत में 4.5 करोड़ एक्सीडेंट को कम करना है। तो कम तभी होंगे जब आप लोग सख्ताई करो, जब ट्रैफिक नियमों का आप लोग अनुपालन कराओगे। संपर्क में रहे क्षेत्र से ज्यादा उनका कार्य क्षेत्र आपने बांट रखा है, जो सरकारी है, तो उनको आप हमेशा संपर्क में रहिए ग्राम प्रधान से। तो वहाँ लगातार शिकायतें आ रही, लाइट हानि है, वहां है, आप कर रहे सब जगह अच्छा चल रहा है। लेकिन एक चीज और है ना, हमारे नगर क्षेत्र में इसी से ही हमारी सफाई होकर पूरे जिले में जाती थी। तो उस दिन जब भूस्खलन हुआ, उससे जो हमारे मेन उसके ब्रेकर हैं वो SF6 के हैं, GIS है, गैस इंसुलेटर, तो बहुत ही कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है वो। तो वो डैमेज हो गया उससे पूरा, जिससे पूरी सप्लाई हमें बंद करनी पड़ी। अगर ये है कि हमारे पास अच्छा सिस्टम, पुरानी जो हमारी लाइनें थी वो हमने उनको चालू रखी हुई थी, तो हमारे पास अल्मोड़ा से और सोमेश्वर से 2 लाइन आती थी, तो हमने वो हमारी चालू अवस्था में थी, तो रात में ही हमने उन्हें स्विच ओवर कर लिया। उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही समस्या बची थी, जो हमारी यहाँ जनरेशन होती थी वो पूरी इवैक्यूएट नहीं हो पा रही थी। तो उसके लिए हमने बिल्कुल की जो बड़ी लाइन थी उसी को ही हमने अडॉप्ट कर लिया। रात भर उसमें काम किया हमने, दोनों लाइन पे उसको जोड़ा, और जोड़ के फिर हम सारी सप्लाई वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं आज के डेट में। तो सप्लाई हमारी 33 लेवल से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आया। तो थोड़ा सा जो ये आपदा की वजह से हमारे पौसानी वगैरह में आए थे डिस्टर्बेंस, उसको भी हमने 2 से 3 दिन में इसको सुचारू कर लिया। जी सर, शाम को आपने खाली लाइट चला दी? जी लाइट चल रही है। जी सर, अगर वो आपका पूरी वर्क करना चाहिए था, पूरी यही कहना था। जी सर, अगर आपने जो आपके यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट लगे थे उनको सप्लाई आप नहीं दे पा रहे थे, हाँ उनको आपने इवेंट कम कर लिया सर, तो आपने कर लिया। ये टेक्निकल काम जी बैठते हैं और
70% वहाँ से पलायन हो चुका है। वो उसमें मेरी लगातार बातचीत हुई है, जब वो धरने में भी बैठे थे, और बाकी के माध्यम से भी मेरी बातचीत हो रही है। उनकी जो समस्या है उसके समाधान की दृष्टि में सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें कार्रवाई हो रही है। और फिर एक यहाँ पे हमारी मैग्नीसाइट है, तो वहाँ पे लोग बड़े परेशान हैं। 8 महीने से मतलब वेतन उनको देखिए, आप सबको ध्यान में ही है जिस प्रकार से पूरे बागेश्वर जनपद के अंदर खनन पर प्रतिबंधित है, और इस कारण से मैग्नेसाइट के जो हमारे स्थायी कर्मचारी हैं वो भी अफेक्टिव हुए हैं। और चूँकि वो मासिक वेतन पर रहते हैं, कई महीनों से उनको वेतन नहीं मिल पाया है। कारण क्या है कि वहाँ पर काम नहीं हो रहा है, तो उनके पास उत्पादन नहीं है। अभी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं भी अपने स्तर से बात करके किसी प्रकार से अल्मोड़ा मैग्नेसाइट का काम चले और लोगों को इस बेरोजगारी के समय में रोजगार उपलब्ध हो, जो कर रहे हैं उस पर हम काम कर ही रहे हैं। और सिर्फ एक हमारे जो कुमाऊं की लाइफलाइन कार्यक्रम था कुआरा, उसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। काले हैं, और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कॉपी करके एक पत्र भेजा है, एक पत्र, और उस पत्र में उन्होंने कभी भी कुआरा का जिक्र भी नहीं किया। वो स्पष्ट करें, ना मुझे पत्र दिया है, ना मुझे मिले हैं, ना मुझे कोई ऐसा इस प्रकरण का कोई पत्र दिया है। मनोज तिवारी जी, मैं आपसे व्यक्तिगत निवेदन करना चाहता हूँ, जनता के बीच में गलत नैरेटिव मत करिए। हम सब लोग जनप्रतिनिधि हैं। मेरा क्षेत्र और आपका क्षेत्र भी एक ही है, और हमारी जनता लगातार हमको प्यार दे रही है, मुझे भी प्यार दे रही है और आपको भी प्यार दे रही है। और इसलिए इस प्रकार का वातावरण ना बनाइए, जनता को सुविधा देने के लिए काम करिए। मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हो गई, काम करिए। इस तरीके का नैरेटिव फैला के कोई फायदा होने वाला है नहीं, और बार बार धरना प्रदर्शन करके काम मत रोकिए, और ऐसे आरोप मत लगाइए जिसके कोई बिना सिर और बिना पैर के आरोप। अभी बीडीसी चुनके भी आए इस बार। नहीं, देखिए, एनएच की रोड तो एनएच की रोड ही रहती है, क्योंकि इनकी रोड जो है ये मेरे संज्ञान में ही है, कनगाड़ से ये इसको एनएच में जोड़ने वाली। इस रोड का जो बाकी का पैच बचा हुआ है, उस बाकी के पैच को भी हम स्टेट सेक्टर में डीपीआर बना करके देखिए, मेरा पोसारी में जाना हुआ और सभी लोगों से मेरी लगभग बात हुई, और जितने भी प्रभावित परिवार थे लगातार मैं उनके संपर्क में, वहाँ के जनप्रतिनिधि के संपर्क में। जब भी ये आपदा आई थी तो वहाँ विधायक जी के साथ, माननीय मंत्री भौरियाल जी के साथ, जिला प्रशासन डीएम के साथ लगातार वार्तालाप चल रही थी। और बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का जब प्रवास हुआ था, उस दिन भी मेरी अच्छे से बात हुई थी, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में आपदाएं आई थी, और जिस कारण से मेरा पूरे प्रदेश भर में लगभग जाना हुआ है। और चूँकि रोड नेटवर्क, रोड सेक्टर की व्यवस्था को देखने के लिए मुझे, चाहे वो हिमाचल है, हिमाचल भी जाना हुआ है, क्योंकि रोडें हमारी नेशनल हाईवेज बड़ी प्रभावित हो गई थी। अभी मेरा बागेश्वर में, मैंने चूँकि लगातार अपडेट्स हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी पोसारी के जो लोग थे उन लोगों को भी बुलाया गया था, और उनसे वहाँ भी मेरी देहरादून में भी बात हुई थी। और हमने जो भी उनको सहयोग सहायता चाहिए सरकार के माध्यम से, क्योंकि इस दुख की घड़ी में सरकार अपना सहयोग साथ दे सकती है, तो वो सहयोग साथ पूरा तरीके से दिया। कल भी मेरी वहाँ सारे ग्रामीणों से, माताओं से, बहनों से, जनप्रतिनिधियों से बात हुई है। उन्होंने जो समस्याएं बताई हैं, वहाँ के लोगों का कहना है कि ये गांव लगातार आपदा से ग्रसित होता जा रहा है। तो हमने उसके लिए भी जो जियोलॉजिकल सर्वे है उसको करके कहीं पर जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करें, जो नाले हैं वो नाले बन जाएं। अभी भी हम आपदा के अंदर उसमें जो बिजली का काम है, चाहे नाले का काम है, चाहे रोड सेफ्टी का काम है, वो सारी चीज़ें, चाहे वो स्लोप प्रोडक्शन का काम है, वो सारी चीज़ें हमने एसडीआरएफ और बाकी के मदों से, आपदा के मदों से आज हमने रखा गया है, और उसमें काम भी चालू है। सुबेरे मेरा अभी यहाँ बागेश्वर के ऊपर हड़बाड़ में जाना हुआ। हड़बाड़ में भी पूरी ज़मीन नीचे नदी से ही एक पूरा स्लैब लंबा धंसता हुआ नज़र आ रहा है, और आप लोगों ने भी उसकी वीडियो कवरेज कई बार की है। और उसके लिए भी हमने जो हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आईआईटी की टीम को बुलाया है, और जो भी उसमें अगर ऐसा कुछ विस्थापन का करना पड़ेगा तो वहीं गांव पे या आसपास राजस्व विभाग को निर्देश किया है कि कहीं उचित ज़मीन भी देखें, जिससे कि कल को कोई बड़ी घटना ना घटे। इस पर भी काम हमने चालू कर दिया, और जो उनकी व्यवस्थाएं उसको सुदृढ़ करने के भी निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और हम स्थानीय आधार पर हम सब लोग भी इसकी मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं। तो पीएम ने 1200 करोड़ का जो उत्तराखंड पैकेज दिया, तो लगता है कि जनपद में भी उसका कुछ मिलेगा, कुछ खासतौर पर कपकोट विधानसभा।
देखिए, जहाँ-जहाँ भी जो भी इस टाइम डिज़ास्टर के कारण से जो नुकसान हुआ है, उस सब में ही इस पैकेज का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में हम देवभूमि वासियों की बैठक भी ली और हमको पैकेज भी दिया। सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया और अफेक्टिव लोगों को बुलाया, जो लोग इस आपदा की चपेट में आए थे, उनके परिवारों को भी बुलाया। तो हम बहुत ही हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का। और ये जो पैकेज है, ये पैकेज जितने भी अ, हमारी अफेक्टिव चीज़ें हुई हैं इस आपदा के कारण से, जो नुकसान हुआ है उसकी पूरे तरह से भरपाई की जाएगी। हमारे अल्मोड़ा पूरे डिस्ट्रिक्ट की और बागेश्वर की और पिथौरागढ़ की और चंपावत की सारे लोगों की वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जो जोड़ती है। और उसमें को हमने बहुत तेज़ गति के साथ, क्योंकि अचानक से आई आपदा है, कोई मानव जनित आपदा नहीं है और वो आपदा सबके आँखों के सामने आई है। और जब वो आपदा आई तो तुरंत तत्काल हमने उसमें टेक्निकल सुपरविज़न कराया विशेषज्ञों के माध्यम से, हमारी टीएसडीसी और आईआईटी के सर्वे के माध्यम से उसकी डीपीआर तुरंत तत्काल बनाने के निर्देश दिए, क्योंकि डीपीआर बनाने में भी क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल होता है, साथ में बहुत सारे विशेषज्ञ आते हैं और जो हमारे भूगर्भ शास्त्री हैं उसका भी उसमें हमको अध्ययन कराना होता है। उन सब अध्ययन के बाद उसकी डीपीआर कंप्लीट होने के बाद तत्काल उसमें 17 करोड़ के आसपास हमने रोड के नीचे के लिए वैली साइड में हमने पैसा सैंक्शन किया और करीब 54 करोड़ रुपया हमने ऊपर के लिए जो वैली साइड है, हिल साइड है, उसके स्लोप प्रोटेक्शन के लिए सैंक्शन किया है। दोनों के हमारे टेंडर हो गए हैं। टेंडर पूरे भारत के निविदाओं के अनुसार हुए हैं, जिसमें कि जो भारत सरकार की टेंडर की गाइडलाइन है वो उसमें ली गई है और टेंडर कंपटीशन में आया है, बहुत बिलो आए हैं। हमने उसका भी हमने 360 का एनालिसिस किया कि कंपटीशन ज़्यादा होने से कहीं नुकसान ना हो, तो उसके नुकसान के बावजूद ही कॉन्ट्रैक्टर के साथ एमओयू साइन हुआ है, पहला काम। दूसरा काम कि हमको वैज्ञानिकों के माध्यम से ये कहा गया था कि जब तक हम रोड को पूरी तरह से बंद नहीं करेंगे, क्योंकि 24 घंटा ट्रैफिक चलने से दिक्कत होती है, 12 घंटा चलने से दिक्कत होती है, उसमें 2-3 घंटा ही काम हो पाता है। फिर भी हमने अपने काम को किसी प्रकार से जारी रखा और हमने नीचे की वैली साइड को बनाया, जिससे हमारी रोड रुकी रही और ट्रैफिक भी चलता रहा। उसके बावजूद भी मनोज तिवारी जी और कांग्रेस के माध्यम से धरना प्रदर्शन किया गया, लगातार किया गया, जबकि काम की शुरुआत हो रही थी। सेकंड, हमने पहली बार ऐसा हुआ है, एनएच ने राष्ट्रीय हमारे सड़क परिवहन मंत्रालय ने, हमने अपने काम को हम लोगों को जल्दी से जल्दी राहत दे, और चूंकि डिजास्टर के गाइडलाइन के अनुसार मैंने किसी प्रकार से एक 10.5 करोड़ रुपया हमने एक अप्रोच रोड के लिए, जो कि इस रोड को छोड़ करके हम, क्योंकि एक रोड बहुत लंबा था और अल्मोड़ा के लोग, हमारे लोगों को और पूरे क्षेत्र के लोगों को उसका बड़ा नुकसान, गाँव वालों से भी बात करी और उसके बाद जब जाके वो हमारा, उनको हमने मुआवजा भी दे करके उनकी ज़मीनें लेकर के तत्काल से हमने उसको टेंडर काम चालू करने का प्रारंभ किया। और चूंकि सब डिजास्टर के नियमों को देखते हुए ये बताया गया कि हम इस पे जल्दी से जल्दी काम करने के लिए जो लॉ है, जो एक्ट है, प्रोविज़न है, उससे भारत सरकार से छूट मांगने के लिए कि भाई जल्दी से काम किया जाए, क्योंकि कोई भी काम जब डिजास्टर में होता है तो उसमें तत्काल राहत फौरी दी जाती है। और मेरी इच्छा थी कि अल्मोड़ा सारे क्षेत्र को, ये महत्वपूर्ण मोटर मार्ग में लोगों को कोई बिना कोई नुकसान के एक नया रास्ता मिल जाए, तब तक हम इसका ट्रीटमेंट कर लें। इस काम को धरना दे करके मनोज तिवारी जी ने रोका। अगर उनको कोई समस्या थी उस काम से, तो वो एक विधायक हैं, वो लिख करके दे सकते थे, वो कोई और प्रोविजन करा सकते थे, मगर उन्होंने उस काम को तत्काल बंद कर दिया। और इसका मेरा सीधा आरोप मनोज तिवारी जी पर है। जो हमारा दूसरा अप्रोच हम रोड बना रहे थे, उसको क्यों रोक दिया गया? आज 15 तारीख को वो काम कंप्लीट हो जाता। ये रोड अगर नहीं बनी है तो इसके सीधे दोषी मनोज तिवारी जी और कांग्रेस हैं। जितनी असुविधा हो रही है वो कहने वाला हूं। और उन्होंने मुझे भी नहीं दिया मिले, और आज जनता के बीच में एक गलत नैरेटिव फैलाने का काम मनोज तिवारी जी कर रहे हैं। कृपया करके वो उस पर सुधार करें। और एक चीज और, उन्होंने मेरे ऊपर एक बात बोली है कि अपने चहेतों को, मैं मनोज तिवारी जी को खुला चैलेंज कर रहा हूं कि वो ऐसा कोई उनके विषय में कोई संज्ञान है, उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप जैसा लगा दिया है। मैं उनको कह रहा हूं कि तत्काल से तत्काल वो मुझे बताएं या लोगों के सामने साफ करें क्लियर, नहीं तो मैं उनको
नोटिस दे करके ये बात को जरूर कहूंगा कि आपने ऐसा नैरेटिव फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं। एक तो आप काम को रोक रहे हैं, आपकी कांग्रेस शासनकाल में कभी पैसे नहीं आते थे, हमने सारा 2 लेन कर रहे, अच्छी रोडें बना रहे, आपके पीडब्ल्यूडी की रोडों को हम पीएमजीएसवाई भारत सरकार से आपके क्षेत्र की रोडों को हम पैसा दे रहे। उन्होंने तो धन्यवाद देना चाहिए था मुझे कि मंत्री जी आपका देखो, आप अल्मोड़ा के मंत्री हैं, आपके कारण से हमको स्लोप प्रोटेक्शन का कम से कम 180 करोड़ रुपए हमको आपका मिल गया, इतना उन्हें धन्यवाद देना चाहिए था। आपके कारण से कभी कहीं नहीं हुआ है पूरे प्रदेश में, आपने हमको एक अप्रोच रोड दे दी, उन्होंने मुझे सहयोग करना चाहिए था। वो पूरे जनता के बीच में उनके पास कोई मुद्दा है नहीं और उल्टे तरीके से वो काम करके इस तरीके का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। अभी उनके कुछ कार्यकर्ता ऐसा बोल रहे थे कि कुछ अराजक मैंने उनको बोला, जो लोग कुछ लोग बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं, जैसे कि वीडियो बना करके ठीक है रोड बन रहा है, काम चल रहा है, कुछ लोग उसी रोड से जा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि हम इतना अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं उनको कहा हूं, मैं अल्मोड़ा और हमारी सारी सम्रांत जनता बहुत समझदार है और वो जानती है कि इसको धरना दे करके मनोज तिवारी जी ने ही सारे कामों को रोकने का प्रयास किया। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।